नमस्कार। चंद्रकांत भी बट करना पड़ता है बिकॉज अगर चमत्कार नहीं होता तो नमस्कार नहीं होता। जो दिखाई देता है अरीसा में वो कभी सच नहीं होता है। हर दुनिया के लोग कहते हैं कि आईना सच दिखा देता है, मैं गलत कहता हूँ। ये दाया है वो बाया दिखता है, बाया दाया दिखता है। ऐसे भी अरीसे हैं कि आप दुबले भी दिखते हैं, हट्टे कट्टे भी दिखते हैं, भटके भी दिखते हैं। इसके लिए अरीसा पर मत भरोसा रखो। एक बंदा डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी दुनिया के देशों में घूमता है, जग्गा जेरोक्स वाला तूफानी है। और वो बंदा 3 दफे तो पीएचडी की। वो लोगों को हास्य देता है, पैसा इकट्ठा करते हैं, इनके लिए नहीं, गुजरात की सरकारी शालाओं के लिए पैसा इकट्ठा करता है और सरकार ग्रांटेबल को नॉन ग्रांटेबल कर देती है। जिस शालाओं में आज पंखा नहीं है, पानी नहीं है, छत टूटी फूटी है, रोड टूटे फूटे है, वो गुजरात। और वो कहाँ, वो बंदा जेरोक्स वाला जगह। मैं कभी सोचता हूँ कि क्या सर, और यही बात, एक ऐसा भी बंदा है, एक ऐसा भी नेता है जो सच बोलता है, दिल से बोलता है कि मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाऊं, लेकिन 4 साल के मेरे अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार बहुत निकम्मी चीज होती है। एक मिनिस्टर बोलता है, एक पक्ष का, एक जमाने में मुखिया था, प्रेसिडेंट था, वो बोलता है कि कॉरपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। ये लोग चलती गाड़ी को पंचर करने का हुनर रखते हैं, सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबोती है। वो बोलने वाला कोई नहीं। नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और नागपुर के बीजेपी सांसद, मैं इसको सलाम करता हूँ, ये दोनों बंदों को। हम कभी कभी ऐसे भी लोग, गलत लोग, बदनसीबी से सत्ता में आ जाते हैं। एक और ऐसे लोग हैं कि जो सत्ता को फेंक देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अगर अकस्मात होता है, रेल का अकस्मात होता है, तो राजीनामा दे देता है। जो बॉम्बे में आतंकवादी हमला हुआ तब चीफ मिनिस्टर सब ने रिजाइन कर दिया था, और आज डिफेंस करते हैं संसद में बैठकर। वो हिंदुओं को नाम मुस्लिमों को और मुस्लिमों को नाम हिंदुओं को गालियां देते हैं और अपनी रोटी पकाते हैं। चलो छोड़ो, मैं एक ऐसे बंदे की बात करता हूँ, उसका नसीब क्या है मैं आपको बता। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जो दिखता है वो सच नहीं होता है, और सच है जो आपको कभी दिखता नहीं है। जो बंदा आपको पागल दिखता है वो पागल नहीं है, आप पागल हैं, क्योंकि आप उसको समझ नहीं सकते हैं। इस शराबी को उठाकर बाहर फेंक दो, गुरुदत्त जी ने नवकेतन फिल्म के स्टाफ से कहा, और वाकई में इस शराबी को बाहर कर दिया गया, फेंक दिया गया। हालांकि वो कोई शराबी नहीं था, वो थे
बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो उस वक्त तक जॉनी वॉकर नहीं बने थे। मुझे शायद मैं गलत हूँ, वो कपड़ों के थे ऐसा मैंने पढ़ा था, कहीं शायद गलत भी हो। तो वो क्या था वो किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ कि ये तो हम सभी जानते हैं कि बलराज साहनी जी ने एक दिन बदरुद्दीन काजी को बस में देखा था। उन दिनों बदरुद्दीन बस कंडक्टर हुआ करते थे और टिकट बनाते वक्त वो तरह तरह की आवाज़ निकाल कर लोगों का मनोरंजन करते थे। उनका वही अंदाज बलराज साहनी को पसंद आ गया। बलराज साहनी एक ऐसा एक्टर, काबुली वाला का हीरो उस जमाने का, और वो काबुली वाला लिखने वाला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे आज भी ये पिक्चर भी देखा था और स्टोरी भी मुझे याद है काबुली वाला की। आप ऐसा नहीं कभी बन सकते हो। तो वो बलराज साहनी एक दिन बलराज साहनी बदरुद्दीन को अपने साथ लेकर पहुंच गए नवचेतन फिल्म के ऑफिस। वहां उन्होंने गुरुदत्त जी को और इशारा करते हुए बदरुद्दीन ने से कहा कि देखो ये फिल्म का डायरेक्टर है, उसका नाम गुरुदत्त है, अगर तुमने उसे पटा लिया तो तुम्हारा काम बन गया समझो। बदरुद्दीन ने सोचा कि वो ऐसा क्या करे जिससे ये डायरेक्टर खुश हो जाए। वो फिल्मों में काम तो करना चाहते थे, चंद फिल्मों में वो क्राउड का हिस्सा बन भी चुके थे, लेकिन अब तो चांस था कि उन्हें फिल्म में कोई रोल मिल जाए। बदरुद्दीन को याद आया कि कुछ साल पहले वो माही के मेले में रात को साइकिल पर घूमते हुए तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर सामान बेचते थे और तब वो शराबी की नकल भी करते थे। तो बदरुद्दीन ने उसी शराबी की एक्टिंग करने का फैसला किया और वो शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए नवकेतन फिल्म के ऑफिस में घुसे और गुरुदत्त जी को परेशान करने लगे। कभी कभी सोच, नसीब, तकदीर कहाँ से कहाँ इंसान को ले गए और कहाँ से क्या। एक छोटा सा गांव कोटलाल से मैं इस अमेरिका में आ गया। थोड़ी देर तक तो गुरुदत्त उस अनजान शराबी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बंध टूटा। उन्होंने नवकेतन पिक्चर्स के स्टाफ से कहा कि इस शराबी को यहाँ भगाओ, उठाकर भाग फेंक दो। और बदरुद्दीन को जब स्टाफ ने बाहर निकाल दिया तो बलराज साहनी उसे फिर से अपने साथ लेकर गुरुदत्त जी के पास आए और बोले, गुरु, ये शराबी नहीं है, ये तो शराबी की एक्टिंग कर रहा था। अगर तुम्हें उसकी एक्टिंग किसी काम की लगी हो तो बाजी में इसे कोई रोल दे दो। बदरुद्दीन की शराबी वाली एक्टिंग गुरुदत्त जी को वाकई में पसंद आई। वो बदरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रोल तो है लेकिन एक ही सीन का रोल है। जेल में देवानंद को एक शराबी चिट्ठी देता है, अगर वो रोल करना चाहे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। देवानंद जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका भला कोई कैसे ठुकरा सकता था। तो बदरुद्दीन ने भी कहा कि वो बिल्कुल शराबी का रोल निभाएंगे, उन्हें खुशी होगी वो रोल निभा कर। और इस तरह गुरुदत्त साहब की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी से बदरुद्दीन काजी का भी एक्टिंग का सफ़र शुरू हो गया। बाजी 1951 में रिलीज हुई थी और ज़बरदस्त हिट रही। फिल्म में एक ही सीन में दिखे बदरुद्दीन को लोगों ने बड़ा पसंद किया। वास्तव में उसी सीन से बाजी फिल्म में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी आता है, इसलिए दर्शकों की नज़रों में बदरुद्दीन चढ़ गए। उनकी चर्चा सिने लवर्स के बीच होने लगी। लोग नवकेतन के ऑफिस में फ़ोन करके पूछने लगे कि वो शराबी कौन था, अब कौन सी फिल्में
दिखेगा वो, वगैरह वगैरह। नवकेतन फिल्म ने अगली फिल्म अनाउंस की थी टैक्सी ड्राइवर, जो कि देवानंद जी की बदरुद्दीन से बहुत खुश थे, तो उन्होंने तय कर लिया था कि टैक्सी ड्राइवर में वो बदरुद्दीन को किसी न किसी रोल में ज़रूर लेंगे। दूसरी तरफ गुरुदत्त साहब ने अपनी खुद की फिल्म कंपनी शुरू की। उन्होंने आर पार फिल्म अनाउंस की और उन्होंने भी बदरुद्दीन से कहा कि इसी फिल्म में भी तुम काम करोगे और इसमें तुम्हारा रोल अच्छा खासा लंबा होगा। गुरुदत्त ने न तो ये कहा कि वो इस फिल्म में बदरुद्दीन के ऊपर एक गाना भी फिल्म आएंगे। जीवन में अचानक से आए इतने बदलावों से बदरुद्दीन बड़े खुश थे, उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक उनका कोई नाम नहीं तय हुआ था। बाजी में तो वो लिखे जरूर थे, मगर उनका कोई नाम उस फिल्म में नहीं दिया गया था, यानी क्रेडिट्स में बदरुद्दीन का जिक्र भी नहीं किया गया था। इस बारे में कई लोगों ने सोचा कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम क्या होना चाहिए। बदरुद्दीन ने चाहते थे कि उसका असली नाम यानी बदरुद्दीन काजी फिल्मों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो नाम फिल्मी नहीं, धार्मिक नाम ज़्यादा लगता था। एक दिन देव साहब के बड़े भाई चेतनानंद ने बदरुद्दीन से कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे फोन्स बहुत आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो शराबी कौन था, क्यों ना कुछ ऐसा ही नाम रखो जो शराब से ही मिलता जुलता हो। कुछ देर की माथापच्ची के बाद तय हुआ कि बदरुद्दीन का फिल्मी नाम होगा जॉनी वॉकर। आपको पता होगा कि जॉनी वॉकर वो वाइन, दारू, शराब उस समय चलता था, एक ब्रांड थी जॉनी वॉकर, और रोल करने का था शराबी का। वो दोनों किस तरह मेल हो गए। कुछ देर की मथापच्ची के बाद तय हुआ कि बदरूम का फिल्मी नाम होगा जॉनी वॉकर। वो नाम गुरुदत्त जी को भी पसंद आया और खुद बदरुद्दीन को भी अच्छा लगा, और इस तरह बदरुद्दीन काजी बन गए जॉनी वॉकर। इस नाम से जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई थी वो थी गुरुदत्त की आर पार, बहुत चली थी। मैंने प्यासा देखी थी, आर पार भी देखी थी। प्यासा की तो मैं बात नहीं कर सकता, इतनी अच्छी फिल्म शायद मेरे जीवन में कभी मैंने देखी नहीं थी। उसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, और वो दोनों फिल्में भी बहुत हिट रही थी। फिर तो बदरुद्दीन काजी और जॉनी वॉकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो इस दुनिया में न तो गुरुदत्त हैं, न तो देवानंद है, न तो जॉनी वॉकर हैं, और आज के ज़माने में जो युवाधन है उन्हें कहीं पता ही नहीं है कि देवानंद कौन था, गुरुदत्त कौन था और जॉनी वॉकर कौन था। मैं इसको सलाम करता हूँ। आज का एपिसोड इन सभी तीन बंदे, डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी, दूसरा जो मैंने बताया मिनिस्टर, जो आप जानते हैं कि नितिन गडकरी, और तीसरा ये सब बंदे देवानंद, गुरुदत्त और जॉनी वॉकर को मेरा प्रणाम, मेरी सलाम, और ये एपिसोड उसके नाम।